नमस्कार दोस्तों, तारीख है 8 जनवरी 2026, दिन गुरुवार। आज उत्तर प्रदेश से जो खबरें आ रही हैं वो आपको हिलाकर रख देंगी। सोचिए आप वोट डालने जाएं और पता चले कि आपका नाम ही लिस्ट से गायब है। यूपी में एक दो नहीं बल्कि 2 करोड़ 88 लाख वोटरों के नाम हटा दिए गए हैं। आखिर क्या है इसके पीछे का सच? कानपुर में रक्षक ही बन गए भक्षक। एक पुलिस वाले और पत्रकार पर लगा है ऐसा घिनौना आरोप कि खाकी शर्मसार हो गई। हजारों छात्रों का सपना फिर टूटा क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा रद्द कर दी गई है। और बांदा कोर्ट ने पेश की एक नज़ीर, मासूम की जुबान काटने वाले दरिंदे को मिली है फांसी की सजा। राजनीति, अपराध, मौसम और आपके करियर से जुड़ी आज की 20 सबसे बड़ी खबरें हम विस्तार से जानेंगे। वीडियो के अंत में आपके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ भी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यूपी न्यूज़ बुलेटिन। लेकिन पहले कमेंट में बताएं आपके शहर में आज ठंड का क्या हाल है। सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जिसने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा दिया है। 2027 के चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है, लेकिन शुरुआत ही बवाल से हुई है। यूपी में SIR ड्राफ्ट लिस्ट जारी हुई है और आंकड़ा सुनिए, 2.89 करोड़ वोटरों के नाम लिस्ट से हटा दिए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि ये वो लोग हैं जो या तो दुनिया छोड़ चुके हैं, शिफ्ट हो गए हैं या जिनके नाम 2 बार चढ़े थे। अब यूपी में कुल 12.55 करोड़ वोटर बचे हैं, लेकिन इस पर सियासत गर्मा गई है। अखिलेश यादव ने सीधा आरोप लगाया है कि ये बीजेपी की चाल है और उनके सपोर्टर्स के नाम जानबूझकर काटे जा रहे हैं। मेरा सवाल आपसे है, क्या आपने अपना नाम लिस्ट में चेक किया? फरवरी तक क्लेम करने का समय है, वरना बाद में पछताना पड़ सकता है। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए योगी सरकार ने अपना चाबुक चला दिया है। यूपी के सभी IAS अफसरों को सख्त निर्देश दिया गया है कि 31 जनवरी तक अपनी और अपने परिवार की पाई प्रॉपर्टी का हिसाब सरकार को दें। जो अफसर आनाकानी करेंगे उन पर विजिलेंस की गाज गिरनी तय है। यानी अब बाबू लोग अपनी काली कमाई छिपा नहीं पाएंगे। सिर्फ IAS ही नहीं, कानून व्यवस्था चुस्त करने के लिए 20 IPS अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं। कई जिलों के कप्तान बदले गए हैं। ये रूटीन ट्रांसफर है या 2027 चुनाव की जमावट, ये तो वक्त ही बताएगा। अब नजर डालते हैं उन खबरों पर जो समाज का एक डरावना चेहरा दिखाती हैं। आज की क्राइम रिपोर्ट दिल दहलाने वाली है। कहते हैं भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। बांदा में 6 साल की मासूम बच्ची के साथ जिस दरिंदे ने हैवानियत की थी, उसकी जीभ काटी थी और हाथ तोड़े थे, आज उसे फांसी की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने साफ संदेश दिया है कि ऐसे राक्षसों के लिए समाज में कोई जगह नहीं है। इस फैसले के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों। एक तरफ कोर्ट ने न्याय किया तो दूसरी तरफ कानपुर से एक शर्मनाक खबर आई। वहां एक 14 साल की बच्ची के साथ रेप के मामले में एक कांस्टेबल और एक स्थानीय पत्रकार का नाम सामने आया है। जिन पर समाज की सुरक्षा और सच्चाई दिखाने की जिम्मेदारी थी, वही भेड़िए बन गए। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, लेकिन सवाल वही है कि बेटियां आखिर भरोसा किस पर करें। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति जारी है। अमरोहा में 3.5 साल की बच्ची से रेप करने वाले आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में धर दबोचा। भागने की कोशिश में उसके पैर में गोली लगी है। यूपी पुलिस का संदेश साफ है, अपराध करोगे तो लंगड़ा कर दिए जाओगे। मेरठ में एक गर्भवती महिला और उसके पति को सिर्फ इसलिए पीटा गया क्योंकि उनकी गाड़ी टच हो गई थी। वे बर्थडे पार्टी से लौट रहे थे। रोड रेज का ये पागलपन कब रुकेगा? वहीं मुजफ्फरनगर के रामपुरी में एक बहुत दुखद हादसा हुआ। करंट लगने से 2 सगी बहनों की मौत हो गई। जरा सी लापरवाही ने एक हंसता खेलता परिवार उजाड़ दिया। दोस्तों, बिजली के तारों से सावधान रहें, खासकर कोहरे में। अब बात मेरे युवा साथियों की। आज की खबरें आपके लिए खट्टी मीठी दोनों हैं। हजारों छात्रों के सपनों पर पानी फिर गया है। पेपर लीक की आशंका और गड़बड़ी के चलते यूपी सरकार ने असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा कैंसिल कर दी है। सोचिए उस छात्र का दर्द जो सालों से तैयारी कर रहा था, ठंड में सेंटर तक पहुंचा और अब उसे फिर से जीरो से शुरू करना होगा। सरकार ने कहा है कि नई तारीख जल्द आएगी, लेकिन ये जल्द कब आएगा कोई नहीं जानता। निराश मत होइए, एक अच्छी खबर भी है। योगी कैबिनेट ने यूपी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सेमीकंडक्टर यानी चिप बनाने वाली इंडस्ट्री के लिए नई इंसेंटिव पॉलिसी पास की गई है। इसका मतलब है कि अब बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां यूपी में फैक्ट्रियां लगाएंगी और जब फैक्ट्री लगेगी तो लाखों नौकरियां भी पैदा होंगी। ये भविष्य के लिए एक बड़ा निवेश है। ठंड का कहर जारी है। गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा में क्लास 8 तक के स्कूल 10 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं। पूरे यूपी में कई जिलों में छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। बच्चे तो रजाई में खुश हैं, लेकिन माँ बाप की टेंशन बढ़ गई है कि पढ़ाई का क्या होगा। यूपी अब बदल रहा है और ये बदलाव सड़कों और प्रोजेक्ट्स में दिख रहा है।
ये जनवरी का महीना यूपी के विकास के लिए ऐतिहासिक होने वाला है। खबर है कि गंगा एक्सप्रेसवे और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट समेत 65,000 करोड़ रुपए के मेगा प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन या शुरुआत इसी महीने हो सकती है। ये एक्सप्रेसवे यूपी के पूरब को पश्चिम से जोड़ेगा। भले ही महाकुंभ 2025 का मुख्य आयोजन तकनीकी रूप से पूरा हो रहा है, लेकिन प्रयागराज में विकास रुका नहीं है। 2026 में भी वहां इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है ताकि प्रयागराज को एक वर्ल्ड क्लास धार्मिक पर्यटन स्थल बनाया जा सके। अगर आप अपने परिवार के किसी सदस्य को प्रॉपर्टी गिफ्ट करना चाहते हैं तो ये सही मौका है। योगी सरकार ने फैमिली गिफ्ट डीड पर स्टैंप ड्यूटी में भारी छूट दी है। अब नाम मात्र के खर्च में आप संपत्ति अपनों के नाम कर सकते हैं। पूरे यूपी में कोल्ड डे का अलर्ट है। कोहरे की वजह से कई जगहों पर एक्सीडेंट हुए हैं। गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने भी युवाओं से मिलकर उन्हें सुरक्षित रहने और समाज सेवा करने के लिए मोटिवेट किया है। जनवरी में मकर संक्रांति और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की वजह से सरकारी दफ्तरों और स्कूलों में छुट्टियों की भरमार रहेगी। यूपी को निवेश के लिए ग्लोबल हब बनाने की तैयारी चल रही है, जिसके लिए विदेशों से भी संपर्क किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये थी 8 जनवरी 2026 की उत्तर प्रदेश की 20 सबसे बड़ी खबरें। एक तरफ विकास की रफ्तार है तो दूसरी तरफ पेपर लीक और क्राइम की चुनौतियां। आज का मेरा सवाल है कि आपको क्या लगता है, पेपर लीक रोकने के लिए सरकार को और क्या सख्त कदम उठाने चाहिए? अपनी राय कमेंट में खुलकर लिखें। अगर आपको हमारी ये मेहनत पसंद आई और आप चाहते हैं कि हम रोज ऐसे ही डिटेल में खबरें लाएं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबा दें। देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय उत्तर प्रदेश।